हेलो बच्चों, आप सभी लोग का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 6 बज चुके हैं और आज हम लोग असमानता इनइक्वालिटी के आइदर और की कंडीशन को डिस्कस करेंगे कि आखिर एक आपके विकल्पों में एक विकल्प होता है या तो उस विकल्प को किन किन शर्तों के पूरा होने पर हम चूज करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं। आज की क्लास आपके इसी पर आधारित होती है। आशा करते हैं कि जितने लोग हमसे लाइव जुड़े हुए हैं वो इसका पार्ट 1 जरूर देखे होंगे, क्योंकि जब पार्ट 1 अगर आपने देखा होगा तभी आपकी क्लास, आज की क्लास आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपको दिक्कत जरूर आने वाली है आज की क्लास में। तो सबसे निवेदन है कि अगर मैं तो प्रॉपर कोशिश करूंगा कि आपको जो पिछली क्लास नहीं देखे उनको भी चीजें समझ में आए, लेकिन अगर बाय द वे नहीं समझ में आता है तो आप पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन देखते होंगे तो आप पाते होंगे कि आपको 5 विकल्प दिया रहता है, ठीक है। इनइक्वालिटी के टॉपिक में आपको 5 विकल्प देता है और पहला विकल्प कहता है, पहला विकल्प क्या कहता है बच्चा, देखिएगा ध्यान से। पहला विकल्प कहता है कि केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्या कहता है? केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। अनुसरण करता है। दूसरा कहता है कि केवल दूसरा करता है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तीसरा कहता है कि या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। चौथा कहता है कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। और पांचवा कहता है कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। पांचवा कहता है कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ठीक है, अनुसरण नहीं करता है। अब मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया और आपके 2 विकल्प दिए गए हैं। आपने पाया कि पहला विकल्प गलत था, दूसरा सही था, सॉरी पहला सही था, दूसरा गलत था। तो आप फटाफट क्या करेंगे, आप पहले को चूज कर लेंगे। भाई आप चूज कर लेंगे कि केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगर किसी बंदे ने, अगर किसी लड़के ने चेक किया और उसने पाया कि पहला गलत है, दूसरा सही है, तो वो क्या चूज कर लेगा कि भैया दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगर किसी तीसरे व्यक्ति ने ये पाया कि दोनों गलत है तो वो आपसे कहेगा कि भैया ना तो पहला करता है या ना दूसरा करता है, या आप कह सकते हो कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, तो वो आपका 5वां वाला चूज कर लेगा। और किसी ने चेक किया और ये पाया कि उसका दोनों सही है, तो वो क्या चूज कर लेगा, विकल्प नंबर 4 को चूज कर लेगा, जो ये कहता है कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। लेकिन जब अगर एग्जामिनर आपको एक विकल्प नंबर 3 के तौर पर या तो लिख रहा है, तो कोई तो ऐसी शर्त होती होगी जब हमको यह विकल्प चूज करना होगा। और इनइक्वालिटी के अंतर्गत, असमानता टॉपिक के अंतर्गत इसकी शर्त क्या होती है, इसको जानने के लिए आप बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं आप बताने चल रहा हूं, ठीक है। तो फटाफट कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए और यह समझिए कि इस विकल्प को हम किस कंडीशन में चूज करेंगे, आइदर 1 और 2। तो देखिए, इसकी 3 इंपॉर्टेंट शर्तें होती हैं और कॉपी पेन लेकर लिख लीजिएगा। पहले हेडिंग डाल लीजिए कि या तो के विकल्प को, या तो के विकल्प को, या तो के विकल्प को कैसे चुने, कैसे चुने, हाउ टू चूज, हाउ टू चूज आइदर और कंडीशन, हाउ टू चूज आइदर और कंडीशन, ठीक है। हाउ टू चूज आइदर और कंडीशन, या तो के विकल्प को कैसे चुने। तो देखिए, पहले आप शर्तें लिख लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझाएंगे। पहले आपका शर्त यह कहता है कि 1 से अधिक निष्कर्ष गलत होना चाहिए। 1 से अधिक निष्कर्ष क्या होना चाहिए बच्चा, गलत होना चाहिए। लिखते चलिएगा, 1 से अधिक निष्कर्ष क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए, ठीक है, गलत होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या कहता है कि किन्हीं 2 गलत निष्कर्षों में, किन्हीं 2 गलत निष्कर्षों में, किन्हीं 2 गलत निष्कर्षों में समान वेरिएबल होना चाहिए। समान क्या होना चाहिए बच्चा, वेरिएबल होना चाहिए, होना चाहिए। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जो आपका
एग्जाम में कथन में एक्स वाई आर पी एल क्यू ये सब आपका जो अल्फाबेट लिखा रहता है ये सारे वेरिएबल है। क्यों इनको मैं वेरिएबल कह रहा हूं? क्योंकि हर प्रश्न की हर लाइन में इनकी वैल्यू बदलती रहती है। कहीं एक्स वाई देगा, कहीं ए बी देगा, कहीं पी क्यू देगा। हर क्वेश्चन में इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया क्या? वेरिएबल। तो दूसरी शर्त क्या कह रहा था कि किन्हीं दो गलत निष्कर्षों में समान वेरिएबल होना चाहिए। तीसरी शर्त के दो पार्ट हैं और पहला पार्ट आपसे यह कहता है कि चिन्हों को संयुक्त किया जा सके। समझिएगा, चिन्हों को संयुक्त किया जा सके, चिन्हों को संयुक्त किया जा सके, जिसको कहते हैं क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ साइन। जिसको क्या कहते हैं बच्चा? कॉम्बिनेशन ऑफ साइन कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ साइन। चिन्हों को संयुक्त किया जा सके। अब चिन्हों को संयुक्त करने का मतलब कौन कौन चिन्ह हो जाएगा? तो ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगा या लेसर आर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन तीन प्रॉपर्टीज को आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा कि ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है क्या। तो मान लीजिए कि आपको एक कथन दिया गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है और वो स्टेटमेंट कह रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर आर इक्वल सी, सी बराबर डी और डी ग्रेटर आर इक्वल एफ। ये आपको दिया गया है। पहला निष्कर्ष आपसे कह रहा है, पहला निष्कर्ष आपसे ये कह रहा है कि ए ग्रेटर देन सी। दूसरा आपसे कह रहा है कि एफ लेस देन बी और तीसरा आपसे कह रहा है कि बी बराबर एफ। ठीक है, अब चलिए, अब मुझे ध्यान से देखकर बताइएगा बच्चा, कल की क्लास में जितनी चीजें मैंने बताई थी उसके आधार पर बताइएगा कि इन तीन निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष हमारे कथन का अनुसरण करेगा और कौन सा नहीं करेगा। ठीक है, इन तीन निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष हमारे कथन का अनुसरण करेगा और कौन सा नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने बताया था कि निष्कर्ष जहां से जहां चलने के लिए कहता है आपको वहां से वहां चलना होता है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि बच्चा आप ए से सी के पास चलो, चलो चलते हैं ए से सी के पास। ये ए दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, सी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब मैंने बताया था कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन तभी निकल के आता है जब उन दोनों के बीच में या तो सारे ओपन मिले और या तो सारे क्लोज मिले। ठीक है, या तो सारे ओपन फेस मिले और या तो सारे क्लोज फेस मिले। अब जो कल की क्लास नहीं देखेंगे उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ओपन क्या चीज है और क्लोज क्या चीज है। तो फटाफट समझ लो कि अगर हम इस ग्रेटर देन के साइन को बनाते हैं तो ये इस ग्रेटर देन के साइन का क्या है? खुला हुआ मुंह है, तो इसको कहते हैं ओपन फेस। क्या कहते हैं? ओपन फेस। और ये क्या है? इसका क्लोज मुंह है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्लोज फेस, क्लोज फेस। अब दो वेरिएबल के बीच में कोई कंफर्म रिलेशन तभी निकलता है जब उनके बीच में सारे ओपन ओपन दिख रहे हों या सारे क्या मिल रहे हों? सारे क्लोज क्लोज दिख रहे हों, तभी उनके बीच में रिलेशन निकलेगा। तो देखिए, अब देखिए, हम ए से सी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये क्या है? ओपन है। ये क्या है? ओपन है। तो एक बात तो पक्की हो गई कि इन दोनों के बीच में रिलेशन निकलेगा। बात आती है कैसा रिलेशन निकलेगा? तो ये कैसा साइन है? ये सिंगल इनइक्वलिटी साइन है। और ये कैसा साइन है? डबल इनइक्वलिटी साइन है। तो मैंने बताया था कि दो के बीच में रिलेशन अगर सिंगल और डबल का हो या डबल सिंगल का हो तो हमेशा हम प्राथमिकता किसको देते हैं? सिंगल वाले को देते हैं। ठीक है, अब यहां पर पहला वेरिएबल क्या है? ए है, और ए के लिए सिंगल वाला क्या शो कर रहा है? ग्रेटर देन। और क्या आपके विकल्प में ए ग्रेटर देन सी है? बिल्कुल है। तो ये क्या होगा बच्चा? सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए, दूसरे पर आइए। दूसरे पर आते हैं और ये हमसे कहां से कहां तक चलने के लिए कह रहा है? एफ से बी के पास। तो चलिए चलते हैं एफ से बी के पास। ये एफ है, ठीक है, ये बी है, ठीक है, चलना शुरू करिए। ये क्या है? क्लोज है। इसका कोई मतलब होता नहीं है। इनइक्वलिटी में कहीं पर भी अगर आपको इक्वल दिखाई पड़े तो उसको मारिए इग्नोर, उसकी तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो इसको इग्नोर मारिए। ये क्या है? क्लोज है। तो एक बात तो पक्की है कि एफ और बी के बीच में रिलेशन निकलेगा। बात आती है कैसा रिलेशन निकलेगा? तो ये कैसा साइन है? डबल। इक्वल की तरफ ध्यान देना ही नहीं होता है। ये भी कैसा साइन है? डबल। तो जब दो वेरिएबल के बीच में केवल डबल और डबल मिल रहे हैं
तो रिलेशन भी क्या निकलता है, डबल ही निकलता है। मतलब एफ और बी के बीच में क्या निकलेगा, डबल होना चाहिए। और यहां पर ये कैसा साइन है, सिंगल, तो ये गलत होगा और ये भी क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए, जो मैंने रूल लिखवाया है, ये तो आपका पहला तो बिल्कुल सही निकल गया, लेकिन दूसरा और तीसरा क्या निकला, गलत निकला। अब देखिए, जब भी एग्जाम में इनइक्वलिटी के टॉपिक में अगर आपका एक से अधिक निष्कर्ष गलत हो रहा हो, तो समझ लीजिएगा कि वो आइदर और की पहली शर्त को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। क्योंकि आपकी पहली शर्त यही कहता है कि जहां जहां आपको एक से अधिक निष्कर्ष गलत मिल रहा होगा, वहां वहां आपको क्या चेक करना पड़ेगा, वहां वहां थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा और आपको आइदर और क्या करना पड़ेगा बच्चा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइदर और की पहली शर्त यही होती है कि एक से अधिक निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। तो क्या इस क्वेश्चन में एक से अधिक निष्कर्ष गलत हैं? बिल्कुल गलत है भाई, दो गलत हैं तो एक से अधिक गलत हुए ना। चलिए, दूसरी शर्त क्या कहता है कि किन्हीं दो गलत निष्कर्षों में क्या होने चाहिए, समान वेरिएबल होने चाहिए, समान वेरिएबल। ठीक है, तो देखिए क्या इन दोनों गलत निष्कर्षों में समान वेरिएबल हैं? बिल्कुल है, एफ और बी यहां भी है, एफ और बी यहां भी है, तो वेरिएबल भी समान हो गए। ठीक है, तो मतलब इसने आइदर और की दूसरी शर्त को भी क्या कर लिया, मान लिया। तीसरी शर्त का दो पार्ट है, एक पार्ट नंबर ए है और दूसरा पार्ट नंबर बी होगा। तो पहले पार्ट नंबर ए समझ ले, फिर बी पर आएंगे। तो पार्ट नंबर ए क्या कह रहा है कि चिन्हों को संयुक्त किया जा सके। अब ये दोनों गलत निष्कर्ष में जो ये दोनों चिन्ह हैं, इनको क्या हम मिला सकते हैं? क्या हम इस लेस के साइन को इक्वल के साथ मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकते हैं। अगर इस लेस देन को इक्वल के साथ मिलाएंगे तो आपका साइन बन के आएगा लेस देन आर इक्वल। क्या बन के आएगा बच्चा? अगर इस लेस देन को इक्वल के साथ मिलाएंगे तो क्या इनका हम कॉम्बिनेशन कर पाना पॉसिबल है? बिल्कुल है। लेस देन के साथ इक्वल को मिलाओगे तो लेस देन आर इक्वल बनेगा। अब यहां पे क्या लिखा था, एफ लिखा था और यहां पर क्या लिखा था, बी। अब इन दोनों चिन्हों को मिलाने पर जो चिन्ह बन के आए इन दोनों वेरिएबल के बीच में रखने पर वो हमारे इस कथन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये जो निकल के आ रहा है रिजल्ट, अगर ये इस कथन को सेटिस्फाई कर रहा है तब तो आप इसमें आइदर और लगाइएगा। अगर ये हमारे कथन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा नाइदर नॉर, ना तो पहला ना दूसरा। तो बताइए ये क्या हमारे इस कथन को सेटिस्फाई कर रहा है? इस कथन के अनुसार क्या एफ लेस देन आर इक्वल बी के है? बिल्कुल है भाई। डबल डबल और डबल वाला एफ के लिए क्या शो कर रहा है, लेस देन आर इक्वल, और आपका यहां से भी क्या निकल रहा है, एफ लेस देन आर इक्वल। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या लिखोगे आप? इस प्रश्न का आंसर लिखोगे, क्या लिख देंगे कि केवल, इस प्रश्न का आंसर होगा केवल पहला और या तो दूसरा या तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। इस तरीके से आपका विकल्प दिया गया होगा, अनुसरण करता है। ठीक है, मतलब दूसरे और तीसरे में आइदर आर हो जाएगा और पहला आपका क्या होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बताइए समझ में आया आइदर और की तीनों शर्तें? आइदर और की तीनों शर्तें समझ में आई। पहली शर्त क्या कह रहा था कि एक से अधिक निष्कर्ष क्या होना चाहिए बच्चा, गलत होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या कह रहा था कि किन्हीं दो गलत निष्कर्षों में समान वेरिएबल। अब ये ए सी हो गया, एफ बी हो गया, ये सारे क्या है, वेरिएबल हैं। इस क्वेश्चन में बी सी देखने को मिल रहा है, अगले क्वेश्चन में ए क्यू देखने को मिलेगा, अगले क्वेश्चन में कुछ और देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों में समान वेरिएबल भी हैं। तीसरा शर्त क्या कहता है कि चिन्हों को संयुक्त किया जा सके। तीसरा शर्त का दो पार्ट है। पहला पार्ट कहता है चिन्हों को संयुक्त किया जा सके, मतलब जो दो आपके गलत निष्कर्ष हैं उन दोनों गलत निष्कर्ष में जो चिन्ह दिए गए हैं वो क्या इसको संयुक्त कर सकते हैं? बिल्कुल। लेस देन को इक्वल के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एफ लेस देन आर इक्वल बी। और संयुक्त करने के बाद जो चिन्ह निकल कर आए वो चिन्ह लगाने पर इन दोनों वेरिएबल के बीच में वो इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तभी हम आइदर और चूज करेंगे, वरना हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, नाइदर नॉर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चलिए अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर सपोज करो, एक चीज समझिएगा,
मान लीजिए कि यहां पर आपका इस लेस देन का साइन ना होता, यहां पर इस ग्रेटर देन का साइन होता। समझिएगा, आपके दिमाग के अंदर जो क्वेश्चंस उठ रहे होंगे उन सबका निदान मैं करूंगा आपसे, ठीक है। मान लीजिए यहां पर इस लेस देन का ना देकर आपका एग्जामिनर आपसे कहता है कि f इज ग्रेटर देन b, ठीक है। अब चलिए, मैंने केवल एक चेंज किया, यहां पर इस लेस देन के जगह पर इस ग्रेटर देन लगा दिया, तो भैया तब भी ये गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई f से जब b की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये क्लोज है, ये क्लोज है, इसको तो मारना इग्नोर, इक्वल की तरफ तो ध्यान देना नहीं है। ये क्लोज मतलब रिलेशन निकलेगा, ये डबल तो रिलेशन डबल निकलेगा, और यहां पर ये क्या है, सिंगल है, और इसको तो ध्यान देना ही नहीं है, तो ये दोनों हो गया गलत। अब जब एक से अधिक गलत हुआ तो ये तो आइदर और की, ये भी पहली शर्त को पूरा कर रहा है, बिल्कुल पूरा कर रहा है। दूसरी शर्त क्या कह रही थी कि किन्हीं दो गलत निष्कर्षों में क्या होने चाहिए, समान वेरिएबल। तो ये जो दोनों गलत निष्कर्ष है इसमें बिल्कुल समान वेरिएबल हैं, f और b यहां भी है, b और f यहां भी है, तो वेरिएबल भी समान हो गए। तीसरी शर्त क्या कहता है, तीसरी शर्त के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ साइन। अब ये बताओ कि इन दोनों के बीच में जो चिन्ह दिए हैं, क्या इनको हम कंबाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या रिलेशन निकल के आएगा? अगर f और b के बीच में ये जो चिन्ह है इसको जब मिलाएंगे, ग्रेटर को इक्वल के साथ मिलाएंगे, तो आपका क्या बन के आएगा, f ग्रेटर आर इक्वल क्या, b। और क्या ये हमारे इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या इस स्टेटमेंट के अनुसार f बड़ा बराबर है b के? तो f बड़ा बराबर नहीं है भैया, f क्या है, f छोटा बराबर है किसके, b के। तो अगर ये कंडीशन हो जाएगा तब आपका आंसर होगा केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। इस केस में आप इन दोनों में आइदर और को मत लगाइएगा। क्यों? क्योंकि ये तीसरी शर्त को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब तीसरी शर्त में क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ साइन, चिन्हों को संयुक्त करें, और चिन्हों को संयुक्त करने के बाद जो चिन्ह बन के आए वो हमारे इस कथन को भी चाहिए बच्चा सेटिस्फाई करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। संयुक्त संतुष्ट करेगा तभी आप आइदर और लगाओगे, वरना इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नाइदर नॉर, ना तो पहला ना दूसरा, ठीक है। मतलब इन दोनों में आपका नाइदर नॉर हो जाएगा, और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपका आइदर और की कंडीशन आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, एक चीज और समझिए। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर b दिया हुआ है और यहां पर लेस देन दिया है, ठीक है। यहां पर b लेस देन f दे देता, अब भी ये तीनों गलत होता भाई, अब भी सॉरी, अब भी ये दोनों गलत होता, तो आइदर और की पहली शर्त को फॉलो करता। दूसरी शर्त क्या कहता है कि किन्हीं दो गलत निष्कर्षों में समान वेरिएबल होने चाहिए, b और f यहां भी है, b और f यहां भी है, वेरिएबल भी समान हो गए। तो क्या करा, चिन्हों को संयुक्त किया जा सके। अब क्या इस ग्रेटर देन को इस लेस देन के साथ मिला सकते हो? क्या ग्रेटर को लेसर के साथ मिला सकते हो? बड़े के चिन्ह को छोटे के चिन्ह के साथ मिला सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं मिला सकते हैं। तो यहां पर अब आपका इधर और नहीं लगेगा। आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये तो सारी कंडीशन हो गई किसका, तीसरे के पहले पार्ट का। अब तीसरे का पार्ट नंबर बी क्या कहता है इसको भी समझिएगा। तो ये तो पहला तो हो गया क्या, चिन्हों को संयुक्त किया जा सके। दूसरा पार्ट आपसे ये कहता है, जिसको आप पार्ट बी कहते हैं, पार्ट बी आपसे ये कहता है कि दो चिन्हों का पाया जाना, क्या कहता है, सॉरी, तीन चिन्हों का पाया जाना, तीन चिन्हों का पाया जाना। और तीन चिन्ह क्या है, पाया जाना। और तीन चिन्ह क्या है, तो पहला ग्रेटर होना चाहिए, दूसरा लेसर होना चाहिए, तीसरा इक्वल, ठीक है। तीन चिन्हों का पाया जाना, नंबर ऑफ थ्री साइन, और नंबर ऑफ थ्री साइन में तीनों चिन्ह क्या होना चाहिए, पहला इज ग्रेटर देन का होना चाहिए, दूसरा इज लेस देन का होना चाहिए, तीसरा आपका क्या होना चाहिए, इक्वल का होना चाहिए, ठीक है। तीन चिन्ह मिलने चाहिए और तीनों चिन्ह आपके क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। पहला बड़े का चिन्ह होना चाहिए, दूसरा छोटे का होना चाहिए, और तीसरा किसका होना चाहिए, बराबर का होना चाहिए, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं, फटाफट आइए इसका भी एक एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं।
सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझते चलिएगा। एक एक चीज मैं बता दे रहा हूं जहां पर आप गलती कर सकते हैं, इतना कोई डिटेल में बताता नहीं है। और डेली मैं क्लास लेता हूं शाम को कितने बजे से कितने बजे तक, 6 से 7 बजे तक, और एक एक कॉन्सेप्ट को मैं बताता हूं। जितने लोग आज पहली बार क्लास देख रहे होंगे, इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, तब आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि पार्ट 1 में हमने बेसिक चीजें क्लियर कर दिया है। अब एक ही चीज को बार बार रिपीट करना भी अच्छी बात नहीं है। चलिए देखिए, अब देखिए हम इस पार्ट बी को समझते हैं। तो चलिए देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में आपका कथन क्या कह रहा है, कथन दिया गया है कि a इज ग्रेटर देन b, b ग्रेटर आर इक्वल c, c लेस देन l और l लेस देन z, आपको ये दिया गया है। अब निष्कर्ष आपसे कह रहा है पहला कि z लेस देन b, और दूसरा कह रहा है कि z ग्रेटर आर इक्वल b। ठीक है, चलिए अब बताइए, अभी तक आपने जितना पढ़ रखा है उसके आधार पर बताइए कि ये जो दोनों निष्कर्ष हैं ये हमारे कथन के अनुसार सही हैं या गलत हैं, बताइए। अभी तक जितना आपने चीजें पढ़ी हैं उसके अनुसार ये जो दो हमारे दिए गए हैं ये दोनों सही हैं या गलत हैं, बताइए, दिमाग लगाइए। तो देखो, अब हमको कहां से कहां जाना है, अब हमको जाना है जेड से बी के पास। चलो, जेड दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बी दिख रहा है। अब दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन तभी निकलता है जब उनके बीच में या तो सारे ओपन मिले या तो सारे क्लोज मिले। अब देखिए, जब जेड से बी के पास बढ़ेंगे तो सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर आपका ये होगा, और यहां पर बी होगा और यहां पर जेड। चलते हैं बढ़ने, कहां से कहां जाना है, जेड से बी के पास। तो चलिए, ये क्या है, ओपन, ये क्या है, ओपन, और ये क्या है, क्लोज। तो देखिए, ये ओपन था, ये ओपन था और ये क्लोज। और मैंने बताया था कि अगर दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन तभी निकलता है जब या तो सभी ओपन होने चाहिए या तो सभी क्लोज होने चाहिए। अगर ओपन के बीच में क्लोज आ गया या क्लोज के बीच में ओपन आ गया तो उन दोनों के बीच में कोई कंफर्म रिलेशन कभी नहीं निकलता है। ठीक है, अब जब यहां से जेड से बी के पास जाने को एग्जामिनर कह रहा था और जब हम जेड से बी के पास बढ़े तो ये तो ओपन था, ये ओपन था, लेकिन यहां पर क्या मिल गया, क्लोज मिल गया। तो इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह लगा के दिया जाए वो सभी क्या होंगे, गलत होंगे। क्यों? क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे यही कहता है कि अगर दो वेरिएबल के बीच में ओपन और क्लोज का कॉम्बिनेशन आ जाए तो उनके बीच में कोई कंफर्म रिलेशन नहीं निकलता। तो ये देखिए, ये दोनों ही क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए, आइदर और की पहली शर्त आपसे क्या कहता है, एक से अधिक निष्कर्ष क्या होने चाहिए बच्चा, गलत होने चाहिए। और क्या आपका यहां पर एक से अधिक गलत है, बिल्कुल गलत है भाई। अगर दो गलत हो रहे हैं तो एक से अधिक गलत हुए ना। ठीक है, दूसरी शर्त क्या कहता है कि किन्हीं दो गलत निष्कर्षों में समान वेरिएबल होने चाहिए। तो ध्यान से देखिए, क्या इन दोनों विकल्प में जो वेरिएबल दिए गए हैं क्या वो समान है, बिल्कुल समान है। पहले में भी जेड और बी है, दूसरे में भी जेड और बी है। अगर इनकी स्थिति बदल जाए तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर बी जेड होता और जेड बी होता तब भी वेरिएबल समान ही होते, केवल इनकी स्थिति ही बदलती। ठीक है, तो स्थिति बदल जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपका वेरिएबल नहीं बदलना चाहिए। जैसे यहां पर जेड बी है और यहां पर लिख देता जेड एल, तो यह क्या होता, वेरिएबल अलग अलग हो जाता। ठीक है, अगर यहां पर जेड बी लिखा है, यहां पर बी जेड लिख दे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनकी स्थिति आपस में बदल सकती है लेकिन आपका वेरिएबल बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल दोनों में भी क्या है, समान वेरिएबल हैं। इसने दूसरी शर्त को भी फॉलो कर दिया। अब तीसरी शर्त का दो पार्ट था। पहला पार्ट कहता था कॉम्बिनेशन ऑफ साइन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ साइन जब उठाकर देखोगे पहले और दूसरे विकल्प में, जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ साइन देखोगे तो आप ये पाओगे कि ऑलरेडी कॉम्बिनेशन ऑफ साइन पहले से मौजूद है विकल्प नंबर 2 में। ऑलरेडी पहले से ही आपका विकल्प नंबर 2 में कॉम्बिनेशन ऑफ साइन मौजूद है। तब तो ये लगाओगे नहीं, तो फिर आओगे किस पे, नंबर ऑफ 3 साइन। फिर किस पर आएंगे भैया, नंबर ऑफ 3 साइन, मतलब 3 चिन्हों का पाया जाना। ठीक है, 3 चिन्हों का पाया जाना। और 3 चिन्ह क्या होने चाहिए, तो पहला क्या होना चाहिए, पहला आपका क्या होना चाहिए, पहला चिन्ह होना चाहिए आपका ग्रेटर देन का, दूसरा लेस देन का और तीसरा इक्वल का। तो
तो ये बताइए कि क्या इन दोनों विकल्पों को मिलाने पर 3 चिन्ह मिल रहे हैं? तो देखिए अगर, और 3 चिन्ह जो आप चेक करोगे ना वो किसी एक वेरिएबल के लिए चेक करना, ऐसा नहीं कि पहले आप जेड के लिए चेक कर लेना फिर आप बी के लिए चेक कर लेना, किसी एक के लिए 3 चिन्ह चेक करो। मान लो एक लड़का कहता है कि सर हम जेड के लिए चेक करेंगे, चलो चेक करते हैं। जेड के लिए पहले विकल्प में क्या निकल के आ रहा है? लेस देन। और जेड के लिए दूसरे विकल्प में क्या निकल के आ रहा है? ग्रेटर देन आर इक्वल। ठीक है। कोई लड़का कहता है कि नहीं सर हम बी के लिए चेक करेंगे, तो बी के लिए पहले विकल्प में क्या निकल के आ रहा है? तो बी के लिए पहले विकल्प में निकल के आ रहा है ग्रेटर देन, और बी के लिए दूसरे विकल्प में क्या निकल के आ रहा है? लेस देन आर इक्वल। ठीक है। तो देखिए जो आप नंबर ऑफ 3 साइन चेक करोगे ना वो किसी एक वेरिएबल के लिए, तो अगर हम जेड के लिए चेक करते हैं तो पहले में जेड के लिए लेस देन आ गया, दूसरे में जेड के लिए ग्रेटर आर इक्वल आ गया। अगर हम बी के लिए चेक करते हैं तो पहले में बी के लिए ग्रेटर देन आ गया और दूसरे में क्या आ गया? लेस देन आर इक्वल आ गया। तो 3 चिन्ह होना चाहिए और तीनों चिन्ह क्या होना चाहिए? अलग अलग। तो बिल्कुल यहां पर 3 चिन्ह भी मिल रहे हैं और तीनों चिन्ह अलग अलग भी मिल रहे हैं, मतलब ये थर्ड के बी नंबर पार्ट को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? आइदर और हो जाएगा, मतलब इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा या तो पहला। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। समझ में आ चुका होगा। आइदर और 3 कंडीशन, पहली कंडीशन एक से अधिक निष्कर्ष गलत होने चाहिए। जब जब आपके एग्जाम में इनइक्वलिटी के टॉपिक में 3 से अधिक निष्कर्ष गलत, सॉरी 1 से अधिक निष्कर्ष गलत हो रहा होगा तो आपको स्वतः आइदर और की कंडीशन को चेक करना होगा। मैं आपसे वहां पर कहने नहीं जाऊंगा कि बच्चा गलत हो रहा पहले चेक कर लो फिर अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ो। आपको स्वतः चेक करना होगा कि आइदर और को जहां जहां 1 से अधिक निष्कर्ष गलत, आप चेक कर लीजिए कि कहीं ये दूसरी और तीसरी शर्त को भी तो फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरी शर्त क्या है कि किन्हीं 2 वेरिएबल का पाया जाना, ठीक है, सॉरी किन्हीं 2 गलत निष्कर्षों में समान वेरिएबल का पाया जाना। तो समान वेरिएबल भी है भाई, जेड भी यहां भी है, जेड भी यहां भी, वेरिएबल भी समान है। तीसरी शर्त का 2 पार्ट था, चिन्हों को संयुक्त किया जा सके और 3 चिन्हों का पाया जाना। तो क्या इन दोनों में दिए गए चिन्ह को आप आपस में मिला सकते हो? कभी नहीं मिला सकते, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी मिला हुआ आ रहा है। ठीक है। तो ये तो पहली शर्त को तो फॉलो करेगा नहीं। दूसरी शर्त को क्या कहता है? 3 चिन्हों का पाया जाना। तो क्या इन दोनों विकल्प को मिलाकर 3 चिन्ह मिल रहे हैं? तो जो आप 3 चिन्ह चेक करोगे ना वो किसी एक वेरिएबल के लिए चेक करना। मान लीजिए कोई लड़का जेड के लिए चेक करता है, तो जेड के लिए पहले में क्या है? लेस देन है, और दूसरे में जेड के लिए क्या है? ग्रेटर आर इक्वल। कोई लड़का मान लो बी के लिए चेक करता है, तो पहले में बी के लिए क्या है? ग्रेटर देन, और दूसरे में बी के लिए क्या है? लेस देन आर इक्वल। अब अगर कोई ऐसा महान भाव होगा जो पहले में जेड के लिए चेक कर दे, तो पहले में जेड के लिए क्या है? लेस देन, और दूसरे में बी के लिए चेक कर दे तो दूसरे में बी के लिए क्या है? लेस देन आर इक्वल। तो यहां पर 3 चिन्ह तो मिलेंगे, लेकिन तीनों चिन्ह क्या होंगे? अलग अलग नहीं मिलेंगे। 3 चिन्हों का पाया जाना और तीनों चिन्ह अलग अलग होने चाहिए, पहला ग्रेटर, दूसरा लेसर और तीसरा इक्वल। तो जो है आप 3 चिन्ह चेक करोगे ना वो किसी एक वेरिएबल के लिए ही चेक करना बच्चा। ऐसा मत करना कि पहले विकल्प में किसी एक के लिए चेक कर लेना, दूसरे में दूसरे के लिए चेक कर लेना, ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है। तो जहां पर ये तीनों शर्त एक साथ पूरी हो रही हो, जहां पर ये तीनों शर्त एक साथ पूरी हो रही हैं, आप अब वहां पर क्या चेक करेंगे? आप वहां पर आइदर और चेक करेंगे। ठीक है। चीजें क्लियर हैं? चलिए अब देखिए थोड़ा सा एक समझिएगा ध्यान से। अगर मान लो कि पहले वाले में मान लो अगर दे देता आपसे जो यहां पर जेड लेस देन बी दिया, अगर यहां पर दे देता जेड लेस देन आर इक्वल बी, ठीक है। अगर मान लो यहां पर जो जेड लेस देन बी दिया है वहां पर दे देता जेड लेस देन आर इक्वल बी, अब आपके सामने क्या हो जाता बताइए? अब आपके सामने क्या कंडीशन आ जाती? तो अगर आप चेक करते तब भी दोनों क्या होता? गलत होता, क्योंकि जब जेड से बी के पास बढ़ोगे तो ओपन ओपन और क्लोज मिल जा रहा है, और जब ओपन और क्लोज का कॉम्बिनेशन मिलता है तो उनके बीच में कोई कंफर्म रिलेशन नहीं निकलता। मतलब इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह लगा दो सब गलत होगा। ठीक है।
तो ये दोनों अब भी गलत निकले। आइदर और की शर्त को अब भी ये पूरा कर रहे हैं। पहली शर्त पूरी हो गई, एक से अधिक निष्कर्ष गलत। दूसरी शर्त भी पूरी हो गई, किन्हीं दो गलत निष्कर्षों में समान वेरिएबल। तीसरी शर्त के दो पार्ट हैं, चिन्हों को संयुक्त किया जा सके। क्या इन दोनों चिन्हों को संयुक्त कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी संयुक्त है। तीसरी शर्त क्या कहता है कि तीन चिन्हों का पाया जाना। अब पहले में किसी एक के लिए चेक करोगे, अगर मान ली जेड के लिए चेक करते तो पहले में क्या है, लेस देन आर इक्वल है, और दूसरे में क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर कितने चिन्ह मिल गए, यहां पर तीन चिन्ह मिले क्या? यहां पे तीन नहीं मिले, चार मिल गए। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया और चार हो गया। अगर यहां पर बी के लिए मान लो कोई चेक करता है, बी के लिए, तो बी के लिए क्या क्या मिल गया? पहले में क्या मिल गया, ग्रेटर देन आर इक्वल, और दूसरे में क्या है, लेस देन आर इक्वल। तो यहां पे कितने चिन्ह है, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, तो चिन्ह कितने मिल रहे हैं? चिन्ह चार चार मिल रहे हैं, और आपको मिलना कितना चाहिए? तीन चिन्ह मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा प्रश्न आता तो आपका आंसर क्या होता? यहां पर आंसर होता क्या, दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते। आप यहां पर आइदर और नहीं लगाओगे, क्योंकि हमेशा क्या होना चाहिए, तीन चिन्ह मिलना चाहिए, और तीनों चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। पहला ग्रेटर, दूसरा लेसर और तीसरा इक्वल। यहां पर देखोगे तो चार चिन्ह मिल रहा है। पहले में क्या मिल रहा है, लेस देन आर इक्वल, और फिर क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन आर इक्वल। तो टोटल मिला के कितने हो गए, चार चिन्ह हो गए। ये इक्वल दो बार आ गया है, तो ये आपका टोटल कितना हो गया, चार हो गया। ठीक है, तो बताइए आइदर और समझ में आ गया? बताइए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको सारी चीजें जहां जहां आप गलती कर सकते हो उन सारी चीजों को मैंने पॉइंट आउट करके आपको आइदर और की सभी शर्त को बता दिया। आइदर और की यही तीन मेन शर्त है। पहला क्या होगा कि जब भी एक से अधिक निष्कर्ष गलत होगा आप आइदर और चेक करोगे। दूसरी शर्त क्या होगा कि किन्हीं दो गलत निष्कर्षों में समान वेरिएबल होना चाहिए। तीसरी शर्त क्या कहता है, तीसरी शर्त के दो पार्ट हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ साइन और नंबर ऑफ थ्री साइन। कॉम्बिनेशन ऑफ साइन मतलब चिन्हों को संयुक्त किया जा सके। जब चिन्हों को संयुक्त करेंगे तो आपका क्या बनेगा, ग्रेटर आर इक्वल, लेसर आर इक्वल। और तीसरा क्या, जो पार्ट बी कहता है, तीन चिन्हों का पाया जाना। पहला ग्रेटर हो गया, दूसरा लेसर हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया बच्चा, इक्वल हो गया। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चीजें क्लियर हैं? इसको नोट डाउन जल्दी से करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं आगे और क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। पहले आइदर और पे क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, B इज ग्रेटर देन L बराबर T, ग्रेटर आर इक्वल C, ग्रेटर आर इक्वल O। और पहला आपको निष्कर्ष दिया गया है C लेस देन B। दूसरा आपसे कह रहा है कि T इज ग्रेटर देन O, और तीसरा आपसे कह रहा है कि O बराबर T। ठीक है, चलिए चेक करिए और फटाफट बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सोचिए, समझिए, विचार करिए और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो देखिए ध्यान से जब देखोगे तो कहां से कहां जाना है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि भैया C से B के पास चलिए। चलिए C दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, B दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब जब C से B के पास आप जाओगे तो यहां पर क्या है, ग्रेटर है, यहां पर क्या है, इक्वल है, और यहां पर क्या है, ग्रेटर आर इक्वल है। कहां से कहां जाना है, C से B के पास। चलो बढ़ना शुरू करते हैं। C से B के पास ये क्या है, क्लोज है, इसको इग्नोर मारिए, इसकी तरफ तो ध्यान देना ही नहीं, इसको इग्नोर मारो। ये भी क्या है, क्लोज है। अब दो के बीच में क्लोज क्लोज मिला, तो मैंने बताया कि दो के बीच में रिलेशन तभी निकलता है जब सभी क्लोज हो या सभी ओपन हो। तो यहां पर सभी क्लोज मिल रहे हैं, मतलब रिलेशन निकलेगा। अब बात आती है रिलेशन कैसा निकलेगा। रिलेशन या तो सिंगल निकलता है या तो डबल निकलता है। तो अब देखिए तो कैसा निकलेगा, तो ये कैसा साइन है, डबल साइन है, ये कैसा साइन है, सिंगल साइन है। तो जब देखिए मैंने बताया था, देखिए समझ लीजिए जिनकी पहले दिन की क्लास है, इनइक्वलिटी में हम पांच साइन के बारे में पढ़ते हैं, पांच सिंबल्स के बारे में। पहला ग्रेटर होता है, दूसरा लेसर होता है, तीसरा इक्वल होता है, चौथा आपका ग्रेटर आर इक्वल होता है, पांचवा आपका लेसर आर इक्वल। इन दोनों को कहते हैं सिंगल इनइक्वलिटी साइन।
क्या कहते हैं? सिंगल इनइक्वलिटी साइन। क्यों सिंगल कहते हैं? क्योंकि ये अगर किसी वेरिएबल के बीच में लगते हैं तो उनका एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से केवल एकमात्र रिलेशन शो करते हैं, इसीलिए इन दोनों को कहते हैं सिंगल इनइक्वलिटी साइन। इक्वल को कहते हैं, इक्वल को मानते हैं निग्लेक्ट। क्यों? क्योंकि ये अगर किसी दो वेरिएबल के बीच में लगता है तो उनके बीच में कोई डिफरेंस, कोई अंतर पैदा नहीं करता है। जैसे अगर q बराबर t लिखे हैं हम, तो यहां पर ये शो होता है कि जो मान t का है वही मान o का भी है, तभी तो ये दोनों बराबर हैं। तो ये इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस पैदा नहीं करता। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इन दोनों को हम कहते हैं डबल इनइक्वलिटी साइन। क्या कहते हैं? डबल इनइक्वलिटी साइन कहते हैं। डबल क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर ये दोनों किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में लगेंगे तो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से दो रिलेशन निकालेंगे। जैसे अगर हमने लिखा कि a ग्रेटर आर इक्वल b, तो यहां पर दो चीज निकलेगी, या तो a बड़ा होगा b से और या तो a बराबर होगा किसके? b के। ठीक है, इसलिए इन दोनों को क्या कहते हैं? डबल इनइक्वलिटी साइन। अब आई बात समझ में? तो मैंने बताया था कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन तभी निकलता है जब सारे ओपन हो, सारे क्लोज हो। तो एक तरफ से बढ़े तो ये क्या? अब देखिए, ये अगर ये बना हुआ साइन तो ये क्या कहलाता है? इसका ओपन फेस कहलाता है, क्योंकि इसका खुला हुआ मुंह है और ये इसका क्या है? क्लोज फेस है, बंद मुंह है। ठीक है, तो दो के बीच में रिलेशन तभी निकलता है जब सारे बंद बंद मिले या तो सारे ओपन ओपन मिले। आ रही बात समझ में? तो यहां से C से B के पास जब बढ़ेंगे, C से B के पास, तो यहां पर देखो ये क्या है? बंद है। इसको मारना है इग्नोर, इसको निग्लेक्ट करना, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। ये भी क्या है? क्लोज, मतलब रिलेशन निकलेगा। अब देखिए, ये डबल है और ये क्या है? सिंगल है। तो जब दो वेरिएबल के बीच में डबल और सिंगल का कॉम्बिनेशन मिलता है तो हमेशा जो रिलेशन निकलता है वो सिंगल ही निकलता है। ठीक है, मतलब प्राथमिकता हमेशा सिंगल वाले को देना है। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए, यहां पर पहला वेरिएबल क्या था? c। तो आप देखोगे कि c के लिए सिंगल वाला क्या शो कर रहा है? लेस देन। और क्या आपके विकल्प में c लेस देन b है? बिल्कुल है। तो ये 100% क्या होगा बच्चा? ये 100% सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, अब कहां से कहां जाना है? अब देखिए, अब आपको कहां से कहां जाना है? अब जाना है T से O के पास। तो T दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। O दिख रहा है, O दिख रहा है। ठीक है, अब T से O के पास बढ़ेंगे आप, तो ये क्या दिख रहा है? ओपन। और ये क्या दिख रहा है? ओपन। मतलब एक बात पक्की है कि क्या निकलेगा? रिलेशन निकलेगा। ठीक है, अब T से O के पास बढ़ेंगे तो रिलेशन निकलेगा। अब बात आती है कैसा रिलेशन निकलेगा? तो ये क्या है? डबल है और ये भी क्या है? डबल है। तो रिलेशन कैसा निकलेगा? डबल ही निकलेगा। ठीक है, अब यहां पर ये क्या साइन दिया है? सिंगल दिया है, तो ये क्या होगा? 100% गलत होगा। और ये क्या दिया? इक्वल दिया है, तो ये भी क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, अब देखिए, आइदर और की पहली शर्त क्या कहता है कि एक से अधिक निष्कर्ष क्या होने चाहिए बच्चा? गलत होने चाहिए। और यहां पर क्या है? एक से अधिक निष्कर्ष क्या है? गलत है। भाई एक से अधिक निष्कर्ष क्या होने चाहिए? गलत। तो यहां पर एक से अधिक गलत है। दूसरी शर्त क्या कहता है कि किन्हीं दो गलत निष्कर्षों में क्या होने चाहिए? समान वेरिएबल होने चाहिए। तो देखिए, टी और वो यहां भी है, टी और वो यहां भी है, तो गलत निष्कर्षों में क्या है? समान वेरिएबल भी है। ठीक है, फिर कह रहा है क्या? अब दोनों शर्त को तो पूरा कर दिया, मतलब आइदर और की ये दो शर्त को पूरा कर रहा। तो तीसरी शर्त के दो पार्ट हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ साइन और नंबर ऑफ 3 साइन। तो क्या इन दोनों के बीच में जो ये चिन्ह दिया गया, क्या इनको आप मिला सकते हो? बिल्कुल मिला सकते हैं। ग्रेटर को इक्वल के साथ मिलाओगे तो टी ग्रेटर आर इक्वल ओ बनेगा। ठीक है, टी ग्रेटर आर इक्वल ओ बनेगा। और क्या ये हमारे इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या इस स्टेटमेंट के अनुसार टी ग्रेटर आर इक्वल ओ है? क्या टी बड़ा बराबर है ओ के? तो बिल्कुल टी बड़ा बराबर है किसके? ओ के। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल पहला। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल पहला और या तो दूसरा या तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अनुसरण करता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल पहला और या तो दूसरा या तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, बताइए, चीजें क्लियर है? या तो पहला या दूसरा या तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए आगे आइए। चीजें क्लियर है ना? चलो अगला प्रश्न देखो।
मान लीजिए आपको कथन दिया गया है, आपका स्टेटमेंट दिया गया है, क्या कह रहा है कि y इज ग्रेटर देन p इज ग्रेटर आर इक्वल l इज लेस देन c इज लेस देन d। ठीक है, और आपका कंक्लूजन क्या दे रहा है? पहला कंक्लूजन दे रहा है कि p इज ग्रेटर देन d, और दूसरा दे रहा है कि d लेस देन आर इक्वल p, और तीसरा आप, चलिए यही दो दिया गया है। चलिए इसमें दिमाग लगाइए और बताइए आपके अनुसार इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बताइए, विचार करिए। चलिए विचार करिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। अब देखिए आपको कहां से कहां जाना है? P से D के पास। P दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। D दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब देखो P से जब D के पास जाओगे तो ये क्या है? ओपन है, और ये क्या है? क्लोज। अब दो वेरिएबल के बीच में जब ओपन और क्लोज का कॉम्बिनेशन मिलता है तो उनके बीच में कोई कंफर्म रिलेशन नहीं निकलता, तो ये क्या होगा? गलत होगा। दूसरा कहां जाना है? दूसरा D से P के पास जाना है, तो D से P के पास बढ़ोगे तो ये क्या है? ओपन। ये ओपन और ये क्या है? क्लोज, तो ये भी क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों ही क्या है? गलत हैं। अब आइदर और की पहली शर्त क्या कहती है कि जहां जहां एक से अधिक निष्कर्ष गलत होगा वहां वहां स्वतः ही आपको क्या चेक करना होगा? आइदर और चेक करना होगा। दूसरी शर्त क्या कहती है कि दो गलत निष्कर्षों में क्या होने चाहिए? समान वेरिएबल। तो देखो P और T यहां भी है और P और T यहां भी है। ठीक है, क्रम भले बदल जाए लेकिन वेरिएबल वही होने चाहिए। तो P और T यहां भी, P और T यहां भी, मतलब वेरिएबल क्या है? समान है। तीसरी शर्त का क्या है? अब दो पार्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ साइन और नंबर ऑफ 3 साइन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ साइन तो होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहां पर मौजूद है। अब नंबर ऑफ 3 साइन, तो नंबर ऑफ 3 साइन मैंने बताया था कि किसी एक के लिए चेक करना होगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप किसके लिए चेक करते हैं? अगर आप मान लीजिए P के लिए चेक करते हैं तो P के लिए पहले में क्या दिया है? ग्रेटर देन, और दूसरे में P के लिए क्या दिया है? ग्रेटर देन आर इक्वल। तो देखिए तीन चिन्ह तो मिल रहे हैं, लेकिन मैंने बताया था कि तीन चिन्ह होने चाहिए और तीनों चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। मतलब पहला ग्रेटर, फिर तीसरा क्या होना चाहिए? इक्वल, और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? लेसर। ग्रेटर, इक्वल और लेसर, मतलब तीन चिन्ह होने चाहिए और तीनों चिन्ह क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए, तभी आप आइदर और लगाओगे। ठीक है, तो तीन चिन्ह तो है लेकिन तीनों चिन्ह अलग अलग नहीं है। पहला तो ग्रेटर था, दूसरा भी ग्रेटर था, और यहां पर इक्वल है। तो यहां पर आपके इस प्रश्न का आंसर होगा ना तो पहला, अब यहां पर या तो नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा कि ना तो पहला ना दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ना तो पहला ना दूसरा निष्कर्ष क्या करता है बच्चा? अनुसरण करता है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चीजें क्लियर हैं? ठीक है, तीन चिन्ह पाया जाना चाहिए था और तीनों चिन्ह आपके क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए, तभी आपका आइदर और लगेगा। अगर दो चिन्ह समान मिल गए, देखो यहां पर क्या है? ग्रेटर, ये भी ग्रेटर मिल गया, तो फिर यहां पर आइदर और नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लिखिए। आपका एक स्टेटमेंट दिया गया है, L बराबर Q ग्रेटर आर इक्वल C ग्रेटर आर इक्वल D लेस देन O। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, कंक्लूजन क्या दे रहा है? पहला आपसे कह रहा है कि D लेस देन Q, सॉरी पहला कह रहा है कि T ग्रेटर देन Q, और उसके बाद कह रहा है कि Q बराबर D। ठीक है, चलिए बताइए क्या होना चाहिए आपके इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? 5 विकल्प दे रहा है। पहला विकल्प कह रहा है कि केवल पहला सही है, दूसरा कह रहा है कि केवल दूसरा अनुसरण करता है, सही नहीं लिखा रहता, अनुसरण करता है। तीसरा कह रहा है कि या तो पहला या दूसरा, चौथा कह रहा है कि दोनों अनुसरण करता है, और पांचवा कह रहा है कि दोनों अनुसरण नहीं करता है, दोनों अनुसरण नहीं करता है। बताइए क्या होगा, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? बताइए।
अब देखिए जब आप सॉल्व करना शुरू करोगे तो आपसे क्या कह रहा है एग्जामिनर, कहां से कहां जाइए, डी से क्यू के पास। तो ये डी दिख रहा है, ये क्यू दिख रहा है। अब डी से क्यू के पास बढ़ोगे तो ये चिन्ह आपके लगे हुए हैं, ये क्या है क्लोज, ये भी क्या है क्लोज। तो एक बात तो पक्की है कि रिलेशन निकलेगा। अब बात आती है कैसा रिलेशन निकलेगा, तो ये कैसा साइन है, डबल इनइक्वलिटी साइन, और ये कैसा साइन है, डबल। मैं बार बार कह रहा हूं कि आज जिनकी पहली क्लास होगी एक बार जाके इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा। मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट 1 का लिंक वहां पे टेक्निकल टीम से कह के उसमें डलवा दूंगा, आप वहां से जाके पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कल की क्लास में हम ढेर सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो आज और पिछली क्लास का वीडियो, इन दो को आप अच्छी तरीके से देख कर आइएगा, तो अगली क्लास में इस पर ढेर सारे क्वेश्चन लगवाकर और फिर कोडिंग इनइक्वलिटी पढ़ाकर मैं इस टॉपिक को क्या करूंगा बच्चा, फिनिश कर दूंगा। देखिए ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट भले है, लेकिन हम इन सारे टॉपिक को टच करेंगे जो आपके एग्जाम्स के हिसाब से क्या है, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जितने बच्चों को फ्री में सारी चीजें चाहिए होंगी संस्था की तरफ से ये आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका आप भरपूर लाभ उठाइए। ठीक है, तो देखिए ये दोनों क्या है, डबल डबल है, तो मतलब रिलेशन कैसा निकलेगा, डबल ही निकलेगा। और यहां पर भी क्या है, सिंगल है, और यहां भी क्या है, सिंगल है। ठीक है, तो अब दोनों ही गलत निकले, तो मतलब अब दोनों गलत निकले तो ये नहीं कि फटाफट केवल आंसर दे दीजिएगा कि दोनों अनुसरण नहीं करता, ऐसा नहीं करना है। जब भी एक से अधिक निष्कर्ष गलत हो रहा होगा आपको क्या चेक करना होगा, आपको आइदर और चेक करना होगा, क्योंकि आइदर और की पहली शर्त यही है, आपसे कहती है कि एक से अधिक निष्कर्ष क्या होने चाहिए बच्चे, गलत होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या कहता है कि किन्हीं दो गलत निष्कर्षों में क्या होने चाहिए, समान वेरिएबल। तो क्या ये जो दोनों गलत निष्कर्ष हैं क्या इनमें समान वेरिएबल हैं, बिल्कुल हैं। डी क्यू यहां भी है, डी क्यू यहां भी है, सीक्वेंस बदल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेरिएबल नहीं बदलने चाहिए, तो वेरिएबल तो बिल्कुल समान है। अब तीसरी शर्त के दो पार्ट हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ साइन और नंबर ऑफ 3 साइन, चिन्हों को संयुक्त किया जा सके और 3 चिन्हों का पाया जाना। तो पहले तो चेक करते हैं कि क्या इन दोनों चिन्ह को संयुक्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर डी था, यहां पर क्यू, इसको उल्टा मत लिख देना, यहां पर डी है तो डी लिखना। अब अगर इस ग्रेटर को इक्वल के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ग्रेटर आर इक्वल। और क्या ये मिलकर जो आ रहा है बनने के बाद, क्या ये इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या इस स्टेटमेंट के अनुसार डी ग्रेटर आर इक्वल क्यू के है। तो आप कहोगे सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, डी क्या है, लेस देन आर इक्वल है, किसके, क्यू के। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार तो भैया डी लेस देन आर इक्वल है, और आप आपने जब इसको मर्ज करके बनाया तो आपके अनुसार क्या आ रहा है, डी ग्रेटर आर इक्वल। तो अब यहां पर आपका प्रश्न का आंसर आ जाएगा, या तो सॉरी यहां पर आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा ना तो पहला ना दूसरा निष्कर्ष क्या करता है बच्चा, अनुसरण करता है, या दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है, अब आप यहां पर आइदर और मत लगा दीजिएगा। ठीक है, आइदर और तभी लगाएंगे जब इन दोनों को मिलाने पर जो चिन्ह बने वो हमारे इस स्टेटमेंट को क्या करना चाहिए बच्चा, सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी आप आइदर और लगाइएगा, अन्यथा आप आइदर और मत लगाइएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। देखिए कथन दिया गया है, C ग्रेटर देन X ग्रेटर आर इक्वल P ग्रेटर देन D लेस देन Q ग्रेटर देन Y। ठीक है, अब आपका देखिए निष्कर्ष दे रहा है, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि D लेस देन X, दूसरा कह रहा है कि X ग्रेटर देन D, तीसरा कह रहा है Q ग्रेटर देन X, उसके बाद कह रहा है कि X ग्रेटर आर इक्वल Q, और उसके बाद कह रहा है कि P ग्रेटर देन Y। ठीक है, चलिए दिमाग लगाइए, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए विचार करिए और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी बताइए। चलिए देखते हैं।
पहले में कहां से कहां जाने के लिए एग्जामिनर कह रहा है कि भैया आप स्टेटमेंट में देखिए डी और एक्स कहां पर है और डी से एक्स के पास जड़िए। अब डी से एक्स के पास बढ़ेंगे तो ये आपका क्या है, क्लोज, और ये भी क्या है, क्लोज। तो डी, अब देखो भाई यहां पर एक्स है, यहां पर डी है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अब कहां से कहां, डी से एक्स के पास। तो जब डी से एक्स के पास बढ़ेंगे तो ये क्या है, क्लोज, और ये भी क्या है, क्लोज। तो एक बात तो पक्की है कि रिलेशन निकलेगा। ये कैसा साइन है, सिंगल, और ये कैसा साइन है, डबल। तो जब सिंगल के साथ डबल आ जाए, डबल के साथ सिंगल आ जाए, तो हमेशा रिलेशन कैसा होता है, सिंगल ही होता है, वहां पर भी डबल नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर रिलेशन कैसा होगा, सिंगल होगा। अब यहां पर पहला वेरिएबल क्या है, डी है, तो देखेंगे कि डी के लिए सिंगल वाला क्या शो कर रहा है, लेस देन। और क्या आपके विकल्प में डी लेस देन एक्स है, बिल्कुल है, तो ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे में आते हैं। Q से X के पास, Q दिख रहा है, बिल्कुल Q दिख रहा है, X दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। Q से X के पास बढ़ेंगे, ये ओपन और ये क्लोज। और जब दो के बीच में ओपन और क्लोज का कॉम्बिनेशन मिलता है तो उनके बीच में कोई कंफर्म रिलेशन नहीं निकलता, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यही यहां पे भी Q और X ही है, तो जब इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं निकलता तो ये भी गलत होगा। अब देखो कहां से जाना है, P से Y के पास, तो P से Y के पास बढ़ो, ये क्या है, ओपन, और ये क्या है, क्लोज, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था कि जब जब आपका एक से अधिक निष्कर्ष गलत हो रहा होगा, जब जब आपका एक से अधिक निष्कर्ष गलत हो रहा होगा, आपको क्या चेक करना होगा, आइदर और यहां पर भी एक से अधिक निष्कर्ष गलत है ना, तो चलिए चेक करिए आइदर और, क्योंकि आइदर और की पहली शर्त को ये फॉलो कर दिया। ठीक है, दूसरी शर्त, किन्हीं दो गलत निष्कर्षों में क्या होने चाहिए, समान वेरिएबल होने चाहिए। तो Q और X यहां भी है, Q और X यहां भी है, वेरिएबल भी समान है। तीसरी शर्त के दो पार्ट हैं, ठीक है, वेरिएबल भी समान है। तीसरी शर्त के दो पार्ट हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ साइन और नंबर ऑफ 3 साइन। तो इस विकल्प में तो ऑलरेडी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ साइन मौजूद है, तो यहां पर तो कॉम्बिनेशन ऑफ साइन लगाओगे नहीं। अब आता है नंबर ऑफ 3 साइन, और नंबर ऑफ 3 साइन किसी एक वेरिएबल के लिए चेक करोगे, या तो x के लिए चेक करो और या तो q के लिए। तो आप किसके लिए चेक करना चाहोगे, तो चलिए मान लीजिए हम q के लिए चेक करते हैं। तो q के लिए पहले में क्या शो कर रहा है, ग्रेटर देन, और दूसरे में q के लिए क्या शो कर रहा है, लेस देन और इक्वल। ठीक है, तो आपने q के लिए चेक करा तो ग्रेटर देन, दूसरे में लेस देन और आर इक्वल, तो तीन चिन्ह मिल गए ना, और तीनों चिन्ह अलग अलग हैं, पहला ग्रेटर है, दूसरा लेसर और तीसरा इक्वल। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका, इसमें इन दोनों में क्या हो जाएगा, आइदर और। ठीक है, तो आपके प्रश्न का आंसर क्या होगा, आपके प्रश्न का आंसर होगा केवल पहला और या तो दूसरा या तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, या तो दूसरा या तीसरा निष्कर्ष क्या करता है बच्चा, अनुसरण करता है। ठीक है, यह आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, या तो पहला या दूसरा, या तो केवल पहला या तो दूसरा या तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट प्रश्न आप लीजिए और इसके बाद हम लोग क्लास करेंगे फिनिश। आप क्या करिएगा, आप जाइएगा और जितने लोगों की आज पहली क्लास होगी आप पार्ट 1 को देख कर आइएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से रिवाइज करिएगा। तो कल की क्लास में हम इस पर आधारित ढेर सारे क्वेश्चंस करा के और फिर कोडिंग इनइक्वालिटी ला के कल ही क्लास को हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, फिर नए टॉपिक पे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। मान लीजिए आपका एक स्टेटमेंट दिया गया है, क्या दिया गया बच्चा, एक कथन दिया गया है, और कथन आपसे कह रहा है कि P ग्रेटर देन L ग्रेटर आर इक्वल C ग्रेटर आर इक्वल D बराबर क्या है, O है। ठीक है, और आपसे कंक्लूजन दिया गया है। पहला कंक्लूजन कह रहा है कि O लेस देन L के है, और दूसरा कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि D बराबर क्या है, D बराबर है L। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बताइए, विचार करिए और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आधे लोग गलत किए होंगे इस प्रश्न को, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। देखिए अब आपको कहां से कहां जाना है, O से L के पास, O से L के पास बढ़े, इसको इग्नोर मानना है, ये क्या है, क्लोज, ये भी क्या है, क्लोज। तो मतलब एक बात पक्की है कि रिलेशन निकलेगा, इसको इग्नोर मारिए, ये कैसा है, डबल, और ये कैसा है, डबल, तो रिलेशन भी कैसा निकलेगा, डबल ही निकलेगा। यहां पर क्या था, सिंगल था, तो ये गलत होगा।
और यहां पर इक्वल था तो इक्वल को इग्नोर माना, यह भी गलत होगा। ठीक है, अब जब जब एक से अधिक निष्कर्ष गलत होता है आप क्या चेक करते हो, आइदर और चेक करते हो। तो यहां भी आइदर और की पहली शर्त पूरी हो रही है, एक से अधिक निष्कर्ष गलत, चलो ठीक है। दूसरी शर्त क्या कहता है कि किन्हीं दो गलत निष्कर्षों में समान वेरिएबल, तो देखो ओ एल यहां भी है, अब एल डी यहां भी है, तो आप कहोगे सर यहां पर तो वेरिएबल समान नहीं है, तो क्या ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वैल्यू डी की है वही वैल्यू किसकी है, वही वैल्यू किसकी है, ओ की है। तो यहां इस डी का मतलब आप क्या समझ सकते हैं, ओ समझ सकते हैं। और जैसे ही डी बराबर ओ करोगे, हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, इस कथन में दिया गया है कि डी बराबर ओ है, मतलब जो मान डी का है वही मान ओ का है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, जैसे यहां पर ओ रख दोगे तो एल और ओ यहां भी है, एल और ओ यहां भी है, मतलब वेरिएबल क्या हो गया बच्चा, समान हो गया। तो ये थोड़ी सी आप सावधानी बरतिएगा कि जहां पर बराबर अगर आपके स्टेटमेंट में दे रहा हो और पहले में बराबर के एक तरफ वाला वेरिएबल हो और दूसरे में अगर दूसरे तरफ वाला वेरिएबल हो, तो वो भी क्या है, वेरिएबल समान को ही शो करेगा। मतलब अब यहां भी वेरिएबल दोनों में क्या है, समान है। भले ये डी लिखा हुआ है, यहां पर ओ है, तो डी का जो मान है वही मान किसका है, ओ का है। कैसा, वो इस स्टेटमेंट से निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी वेरिएबल समान हो गया। ठीक है, अब तीसरे कंडीशन के दो पार्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ साइन और नंबर ऑफ 3 साइन। तो क्या इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब ओ की हेल्प से करें, तो ओ की हेल्प से अगर इन दोनों को मर्ज करोगे तो क्या निकल के आएगा, ओ लेस देन और इक्वल किसके, एल के। और देखो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्या इसके अनुसार ओ छोटा बराबर है एल के, बिल्कुल है। ओ क्या है, लेस देन और इक्वल किसके है, एल के, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष क्या करता है बच्चा, अनुसरण करता है। या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष क्या करता है बच्चा, अनुसरण करता है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? तो आशा करते हैं कि आइदर और में जितने टाइप की कंडीशन बन सकती थी उन सारे टाइप को मैंने समझा दिया। अब अगर आप बैंकिंग तक के क्वेश्चन करोगे इनइक्वालिटी के, तो वो आपसे गलत होने वाले नहीं है। इसमें जो भी रह गया है, एक अलग अलग स्टेटमेंट आता है, उसको कैसे मर्ज करना होता है, और कोडिंग इनइक्वालिटी, ये सारा हम अगली क्लास में करके इस टॉपिक को करेंगे फिनिश। जितने लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, इसका पार्ट 1 हमने करा रखा है। अगर थोड़ा बहुत समझने में यहां पर दिक्कत हुई होगी तो पार्ट 1 को आप ध्यान से देख लीजिएगा, वहां पे फिर आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपना प्यार, अपना स्नेह इसी तरह इस चैनल के साथ बनाए रखें। मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।